हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये टॉपिक हमारे पास नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री से है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो, आपने क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th के अंदर फंक्शंस पढ़े हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन। ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी तक आपने कौन से पढ़े थे? सर्कुलर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स के। ठीक है। अब क्या करते हैं, उस डोमेन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। रियल नंबर से हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है जी। तो उसकी बात करेंगे कि उनको फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं। अब सर्कुलर फंक्शन आपको पता ही है, सर्कुलर फंक्शन और कुछ नहीं है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वही हमारे पास क्या है? सर्कुलर फंक्शन है। ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब देखो, जो रियल नंबर है, रियल वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंशियल आपको पता है क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है जी। आगे तक चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। राइट। ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। राइट। अगर मैं यहां पे x के जगह पे 1 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास e क्या बन जाता है? 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस कैप टू सोन। ये हमारे पास बनेगा। हाँ जी। ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। और जो e की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ e लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी? ये लाइज करती है हमारे पास 2 और 3 के बीच में। और आपको पता होगा जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कुछ ये होती है 2.71। हाँ जी। ठीक है। ये हुई बात हमारे पास रियल वेरिएबल की। अब हमें क्या करना है? वेरिएबल को एक्सटेंड करना है, वेरिएबल को इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं z की। तो e की पावर z, और इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ z। हमें अब करना क्या है? जहां पे x था उसके प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास z। तो 1 प्लस के z प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस कैप टू सो। ठीक है जी। वेयर z इज इक्वल टू x प्लस के आईटा वाई। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी। क्लियर है? ओके। ये तो हमारे पास हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात करेंगे इसके कुछ रिजल्ट्स की। ठीक है। तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या बनता है यहां से? जो हमारे पास e की पावर z होता है वो हमारे पास e की पावर x प्लस आईटा वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई। हमने z को लेट कर लिया कि z हमारे पास क्या? x प्लस आईटा वाई है। इसको आप a प्लस आईटा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट हमने क्या लेट किया इसको? x प्लस आईटा वाई। हम बात किसी करें? बात करें हम प्यारे बच्चों वेरिएबल की। और आपको पता होगा जो a और b होते हैं उनको हम मोस्टली क्या लेके चलते हैं? कॉन्स्टेंट। ठीक है। जो वेरिएबल हमारे पास, जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं, वो वेरिएबल हम क्या लेते हैं? एक्स वाई। ठीक है। तो इसलिए मैंने z को क्या ले लिया? x प्लस आईटा वाई। राइट। ये फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है? e की पावर x कोस y प्लस के आईटा साइन y। और इसको करना हमें प्रूफ, टू प्रूव कि e की पावर x प्लस आईटा वाई हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये चीज हम प्रूव करने वाले हैं, तो करते हैं प्रूफ इसको। ठीक है जी। z हमारे पास क्या है? x प्लस आईटा वाई है। लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई। z हमारे पास ये हो गया। अब हम बात करने इसकी, e की पावर z की। e की पावर z हमारे पास क्या होता है? 1 प्लस के z प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस कैप टू सोन। ठीक है जी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? z की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो,
एक्स प्लस आईटा वाई, क्योंकि जेड हमारे पास क्या एक्स प्लस आईटा वाई है, तो हर जगह यही काम कर दो, एक्स प्लस आईटा वाई प्लस एक्स प्लस आईटा वाई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस आईटा वाई की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस के एक्स प्लस आईटा वाई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस के अप टू सो। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स को हम 0 पुट करेंगे, राइट। क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। जब x को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, e रेज टू पावर आईटा वाई। हाँ जी, क्या बनेगा, e रेज टू पावर आईटा वाई। तो यहाँ पे भी हम पुट करेंगे ऐसे ही, 0 पुट करेंगे तो बनेगा आईटा वाई प्लस के, यहाँ पुट करेंगे तो आईटा वाई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आईटा वाई की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आईटा वाई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस के अप टू सो, आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम करते हैं सेपरेट, रियल पार्ट अलग और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास 1 आएगा प्लस, ये तो इमेजिनरी है, यहाँ से आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -k1, तो ये बनेगा -ky अपॉन 2 फैक्टोरियल, आईटा क्यूब की वैल्यू माइनस आईटा, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, आईटा 4 की वैल्यू 1, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या वाई स्क्वायर था, वाई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस की नेक्स्ट टर्म आएगी जो वाई की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, ये हमारे पास चलता जाएगा। इसको मैंने बंद कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर प्लस। अब आईटा कॉमन निकाल लेते हैं, आईटा वाला पार्ट ये हमारे पास है वाई, इसके बाद आईटा का पार्ट ये आएगा हमारे पास माइनस के वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी वाई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस के एंड सो, ये हमारे पास नंबर बनेगा। ठीक है जी, और हमें पता है कि जो ये फॉर्म होती है, ये फॉर्म किसकी होती है, किसकी एक्सपेंशन है हमारे पास, ये एक्सपेंशन हमारे पास है जी कोस वाई की। ठीक है, प्लस के आईटा, जो ये एक्सपेंशन हमारे पास है, ये एक्सपेंशन हमारे पास है जी साइन वाई की। तो यहां से हमारे पास e रेज टू पावर आईटा वाई की वैल्यू आ चुकी है कोस वाई प्लस के आईटा साइन वाई। अब बात करते हैं वापस सेम यहां से, तो जो e की पावर x प्लस आईटा वाई है उसको वैसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर आईटा वाई। हाँ जी, बेस सेम है तो जो पावर है वो क्या होती है, ऐड होती है, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर x एज इट इज, और e की पावर आईटा वाई की वैल्यू हमने भी निकाल ली है कोस वाई प्लस के आईटा साइन वाई। तो लीजिए हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि e की पावर z किसके इक्वल होता है, e की पावर x इंटू कोस वाई प्लस के आईटा साइन वाई, राइट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, दैट इज जो e की पावर z1 z2, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर मैं क्या करूँ, इसको ये ना लिख करके मैं ये लिखता हूँ दूसरा, एक दूसरा वे है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है e रेज टू पावर z1 प्लस के z2, राइट। हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि प्रोडक्ट हमारे पास ये इसके इक्वल आते हैं, e की पावर z1 इंटू e की पावर z2 इज इक्वल टू e की पावर z1 प्लस के z2। ठीक है जी, ये इसके इक्वल आती है, तो कैसे आती है उस चीज़ को प्रूफ करेंगे। हाँ जी, चलिए करते हैं प्रूफ। वैसे तो हमें दिख रहा है कि देखो बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल बेस हमारे पास, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये हमें फॉर्मूला पता है, क्लास 8th क्लास के अंदर में ये चीज़ सीख चुके थे। चलिए अब बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो इसको हम प्रूव भी करना सीखेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि जो z1 हमारे पास है वो क्या है, x1 प्लस के आईटा y1, जो z2 हमारे पास वो क्या है, x2 प्लस के आईटा y2। हाँ जी, ये हमारे पास है, तो क्या मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, z1 z2 की मल्टीप्लाई करूं, या फिर e की पावर z1 e की पावर z2 ये लिखूं मैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, z1 हमारे पास है, z2 हमारे पास है। चलिए हम इस पे अप्लाई कर देते हैं एक्सपोनेंशियल,
तो e की पावर z1 हमारे पास e की पावर x1 प्लस के आइटा y1, ठीक है जी। तो e की पावर x1 और ये कोस y1 प्लस के आइटा साइन y1, किसके हेल्प से? बाय डेफिनेशन। हमने अभी प्रूफ भी किया था पीछे कि e की पावर z किसके इक्वल था? e की पावर x इंटू कोस y प्लस के आइटा साइन y, ठीक है जी। ऐसे ही e की पावर z2 हमारे पास क्या हो जाएगा? e की पावर x2 प्लस के आइटा y2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे e की पावर x2 इंटू कोस y2 प्लस के आइटा साइन y2, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारे पास। अब हमें करनी इनकी मल्टीप्लाई, e की पावर z1 इंटू e की पावर z2। तो e की पावर z1 इंटू e की पावर z2, तो e की पावर x1 कोस y1 प्लस के आइटा साइन y1, e की पावर x2 कोस y2 प्लस आइटा साइन y2। हमने जस्ट मल्टीप्लाई की है इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की, मल्टीप्लाई कर दी e की पावर x1 e की पावर x2, तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर x1 प्लस के x2, ठीक है जी। और ये हमारे पास बन जाएगा कोस ऑफ y1 प्लस के y2 प्लस के आइटा साइन ऑफ y1 प्लस के y2। ये हमारे पास किस रिजल्ट से बनता है? क्योंकि सिस थीटा टू इज इक्वल टू सिस थीटा 1 प्लस के थीटा 2। ये काम हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर सीख चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डी मोवियर्स थ्योरम के अंदर, कि हमारे पास सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 किसके इक्वल होता है? सिस थीटा 1 प्लस के थीटा 2। तो ये हमारे पास है सिस है, ये भी सिस हमारे पास है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। तो e की पावर x1 प्लस के x2, तो क्या फिर इसको लिख सकते हैं हम e की पावर आइटा y1 प्लस के y2? हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। ओके, तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस के x2 प्लस के आइटा y1 प्लस के y2, ठीक है। ये भी काम हो गया। अब ये भी काम हो गया तो हम क्या करेंगे? आइटा y1 को x1 के साथ लिखेंगे, x1 प्लस के आइटा y1, ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे x2 प्लस के आइटा y2, ठीक है जी। इसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे कि e की पावर x1 प्लस के आइटा y1 इंटू e की पावर x2 प्लस के आइटा y2, और ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास? z1 की, इंटू ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास? z2 की। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास आ गया e की पावर z1 इंटू e की पावर z2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको ये ना भी करना चाहें, देखो तो हमारे पास वापस से वही आ जाएगा फिर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये बन चुका है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ यहाँ पे e की पावर z1 प्लस के z2, क्योंकि हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। e की पावर z1 प्लस z2 हम लेके क्या चले थे? e की पावर z1 इंटू e की पावर z2, तो हमने चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं इसके पीरियड की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्सपोनेंशियल का पीरियड क्या होता है। पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसका पीरियड हमारे पास क्या होता है? तो z हमारे पास है x प्लस के आइटा y, तो e की पावर z हमारे पास क्या बनेगा? e की पावर x प्लस आइटा y, और इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू कोस y प्लस के आइटा साइन y। हाँ जी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको बाय डेफिनेशन। तो अब जहाँ बट हमें पता है, बट वी नो दैट कि जो कोस y प्लस के 2n पाई होता है वो हमारे पास क्या होता है? कोस y के इक्वल होता है। हाँ जी, पीरियोडिक फंक्शन भी क्या होता है? ये चीज़ होती है ना, पीरियोडिक फंक्शन के अंदर हमारे पास कोस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई, तो हमारे पास क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो सेम चीज़ हमारे पास ये, तो यहाँ पे थीटा प्लेस पे क्या y है। सेम का हमारे पास साइन के लिए होता है y प्लस के 2n पाई, तो ये बनेगा हमारे पास साइन y। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर x, इसके प्लेस लिखेंगे हम कोस y प्लस के 2n पाई प्लस के आइटा साइन
वाई प्लस के 2n पाई। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया ई की पावर एक्स, इसको लिखेंगे ई की पावर वाई प्लस के 2n पाई आईटा। हाँ जी, तो फिर ई की पावर एक्स प्लस आईटा वाई प्लस के 2n पाई आईटा, और इसको लिखेंगे ई की पावर, ये वैल्यू तो हमारे पास जेड हो गई है, प्लस के 2n पाई आईटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास n के प्लेस पे कुछ भी पुट करते जाए हम, जहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, n इंटीजर फंक्शन था। अब यहाँ पे n के वैल्यू कुछ भी पुट करते जाएं, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्सपोनेंशियल की हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, सेम रहेगी, तो यहाँ से जो पीरियड होगा एक्सपोनेंशियल का पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल जेड इज इक्वल टू 2 पाई आईटा। ठीक है, सबसे छोटा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि n के लिए तो आप कुछ ही पुट कर सकते हो, तो n के लिए 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आईटा। तो यही इसका क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है, राइट, ले देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल जेड रिमेन्स सेम फॉर एनी मल्टीपल ऑफ n के किसी भी मल्टीपल के लिए हमारे पास जो वैल्यू रहेगी ए की पावर जेड प्लस 2n पाई आईटा की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी, तो देयरफॉर जो पीरियड होगा एक्सपोनेंशियल जेड का, वो हमारे पास क्या होता है 2 पाई आईटा। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ये तो बात हुई इसकी इंट्रोडक्शन की, अब क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शो दैट फर्स्ट पार्ट एक्सपोनेंशियल आईटा पाई इज इक्वल टू -1, सेकेंड पार्ट एक्सपोनेंशियल आईटा 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के आईटा। हमें ये चीज शो करनी है, करते हैं शो, बिल्कुल आसान काम है। बाय डेफिनेशन ई रेज टू पावर जेड हमारे पास क्या होता है, ई रेज टू पावर जेड लिखूं या फिर ई रेज टू पावर एक्स प्लस आईटा वाई लिखूं, राइट। ई रेज टू पावर जेड लिखता हूं यहां से, तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस जेड प्लस के आईटा साइन जेड। ठीक है जी, क्या बनेगा, ए की पावर जेड इज इक्वल टू कोस जेड प्लस के आईटा साइन जेड। ये हमारे पास बन गया। तो पुट जेड इज इक्वल टू, क्या पुट करूँ जेड के प्लेस पे, यहाँ पे मैं जेड लिखूँ मैं यहाँ पे, चलो मैं जेड की बजाय एक सिंपल सा लिख लेता हूँ यहाँ पे रूल, कि हमारे पास ए की पावर जेड नहीं, ए की पावर जेड तो हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो कोस थीटा प्लस के आईटा साइन थीटा। ठीक है, ए की पावर जेड करेंगे तो क्या बनेगा, ए की पावर एक्स इंटू कोस वाई प्लस के आईटा साइन वाई, वो बनेगा। लेकिन हमारे पास क्या, ए की पावर आईटा थीटा, ये चीज़ हमने एप्लीकेशन ऑफ डी मूवर्स के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास है, तो क्या करना हमें यहाँ पे, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा के लिए से पाई पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर आईटा पाई इज इक्वल टू कोस पाई प्लस के आईटा साइन पाई। तो कोस पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1 होती है, प्लस के साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी, सेम काम बाय डेफिनेशन ई रेज टू पावर आईटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस के आईटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो आईटा 3 पाई बाई 2, ये बनेगा हमारे पास कोस 3 पाई बाई 2 प्लस के आईटा साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है जी, और कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आईटा साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के आईटा ई रेज टू पावर आईटा 3 पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस के आईटा।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस के आइटा y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस के आइटा y2, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है e रेज टू पावर z1 इंटू z2, और सेकेंड पार्ट हमारे पास है e रेज टू पावर z1 प्लस के z2। ये दो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, इसके अंदर करते हैं सोल्व। तो फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं, e रेज टू पावर z1 इंटू z2, और z1 z2 हमारे पास गिवन है, तो गिवन z1 इज इक्वल टू x1 प्लस के आइटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस के आइटा y2। हाँ जी, z1 इंटू z2 हमें ये चाहिए, तो क्या करें हम, z1 z2 के वैल्यू निकाल ले पहले। z1 इंटू z2 ये बनेगा हमारे पास x1 प्लस के आइटा y1, x2 प्लस के आइटा y2, मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस के आइटा x1 y2 प्लस के आइटा y1 x2 माइनस के y1 y2। तो रियल पार्ट को अलग करेंगे, x1 x2 माइनस के y1 y2 प्लस के आइटा कॉमन x1 y2 प्लस के y1 x2। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है z1 z2 की। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए एक्सपोनेंशियल की, तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देते हैं। e रेज टू पावर z1 z2 हमारे पास ये बनेगा e रेज टू पावर x1 x2 माइनस के y1 y2 प्लस आइटा x1 y2 प्लस के y1 x2। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो e रेज टू पावर x1 x2 माइनस के y1 y2, और यहाँ पे आएगा कोस x1 y2 प्लस के y1 x2 प्लस के आइटा x1 y2 प्लस के y1 x2। अब बात करते हैं आसिस के रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। तो रियल पार्ट हमारे पास किसका, ऑफ e रेज टू पावर z1 z2 का, ये बनेगा हमारे पास e रेज टू पावर x1 x2 माइनस के y1 y2 इंटू कोस x1 y2 प्लस के y1 x2। एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ e रेज टू पावर z1 z2, ये बनेगा हमारे पास e रेज टू पावर x1 x2 माइनस के y1 y2, और यहाँ पे आएगा साइन x1 y2 प्लस के y1 x2। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारे पास बनेगा इसका e रेज टू पावर z1 प्लस के z2, ये हमारे पास है। ठीक है जी, तो इनको ऐड कर लेते हैं, z1 प्लस के z2 हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर भी आप ये लिख देना, गिवन z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैं उसके बाद ये स्टेप कर रहा हूँ, z1 प्लस z2 हमारे पास बनेगा x1 प्लस के आइटा y1 प्लस के x2 प्लस के आइटा y2। तो यहाँ से रियल पार्ट x1 प्लस के x2 प्लस के आइटा y1 प्लस के y2। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर z1 प्लस के z2, ये हमारे पास बनेगा e रेज टू पावर x1 प्लस के x2 प्लस आइटा y1 प्लस के y2। तो ये हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर x1 प्लस के x2 इंटू कोस ऑफ y1 प्लस के y2 प्लस के आइटा साइन ऑफ y1 प्लस के y2। अब हमें निकालना है यहाँ से रियल पार्ट, रियल ऑफ e की पावर z1 प्लस के z2, ये बनेगा हमारे पास e की पावर x1 प्लस के x2 इंटू कोस y1 प्लस के y2, और इमेजनरी पार्ट्स ऑफ e की पावर z1 प्लस z2 का, ये बनेगा हमारे पास e की पावर x1 प्लस के x2 साइन ऑफ y1 प्लस के y2। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, स्प्लिट अप द फॉलोइंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास e⁻6 प्लस के 5 आइटा का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट हमारे पास e⁻z स्क्वायर वेयर z इज इक्वल टू x प्लस के आइटा वाई। और थर्ड पार्ट हमारे पास e⁻5 प्लस के 1/2 पाई 1/2 आइटा पाई। और फोर्थ पार्ट हमारे पास e⁻x माइनस के आइटा वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास है। तो मैं इनमें से आपको कोई एक पार्ट करवा दूं, आप सोल्व कर लोगे, फिर नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 6 + 5 आइटा, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस के, इसको लिख देता हूँ माइनस के 25 प्लस के 60 आइटा। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास a² + b² प्लस के 2ab। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आइटा का स्क्वायर भी होता है। आइटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो उस वजह से हमारे पास ये टर्म क्या बनेगी? माइनस। और इसका आंसर आएगा 11 प्लस के 60 आइटा। ठीक है जी, अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। e⁻6 प्लस के 5 आइटा का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू e⁻11 प्लस के 60 आइटा। हाँ जी, इसको लिखेंगे e⁻11 इंटू कोस 60 प्लस के आइटा साइन 60 डिग्री। ठीक है, हमें करना है रियल पार्ट्स अलग। तो रियल पार्ट ऑफ e⁻6 प्लस के 5 आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू e⁻11 इंटू कोस 60 डिग्री। इमेजनरी पार्ट e⁻6 प्लस 5 आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू e⁻11 साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे करने, जेड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए मैं एक बता देता हूँ, फिर आप ये दोनों पार्ट कर लेना, बिल्कुल आसान पार्ट है। राइट, जेड हमारे पास गिवन है x प्लस के आइटा वाई। तो जेड का स्क्वायर x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर, तो ये बनेगा x² माइनस के y² प्लस के 2 आइटा xy। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो गया। अब हमें अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल e⁻z²। ये बनेगा हमारे पास e⁻x² माइनस के y² प्लस के आइटा 2xy। तो e⁻x² माइनस के y², इसको लिखेंगे कोस 2xy प्लस के आइटा साइन 2xy। तो हमें निकालना रियल पार्ट, रियल ऑफ e⁻z²। तो ये बनेगा e⁻x² माइनस के y² कोस ऑफ 2xy। इमेजनरी ऑफ e⁻z² e⁻x² माइनस के y² साइन ऑफ 2xy। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब जो दो पार्ट बच गए हैं वो पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। राइट, इस पार्ट के अंदर भी हमारे पास देखो, डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर देंगे e⁻5 इंटू e⁻1/2 पाई आइटा। और 1/2 पाई आइटा की वैल्यू ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर π/2 की वैल्यू पुट कर देना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास e⁻आइटा प्लस e⁻माइनस के आइटा। और सेकेंड पार्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस के a प्लस आइटा वाई अपॉन x प्लस a प्लस आइटा वाई। ये हमारे पास है। इनको हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म के अंदर? a प्लस आइटा b फॉर्म के अंदर, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालनी इनकी। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। बाय डेफिनेशन
ई रेज टू पावर आइटा थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा प्लस के आइटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है 1, तो हमारे पास क्या बनेगा, ई रेज टू पावर आइटा इज इक्वल टू कोस 1 प्लस के आइटा साइन 1, पुट थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1। अब थीटा प्लेस में -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ई रेज टू पावर माइनस आइटा इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, कोस 1 माइनस के आइटा साइन 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों को ऐड करना है तभी हमारा आंसर आएगा, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर आइटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा इज इक्वल टू कोस 1 तो 2 टाइम कोस 1, आइटा साइन 1 माइनस का आइटा साइन 1, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू ए प्लस आइटा भी वेयर, जो ए की वैल्यू है वो है 2 कोस 1 डिग्री और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास है 0 डिग्री। ठीक है जी, 0 डिग्री तो नहीं कहेंगे इसको, ये तो 0 रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये एंगल था इसलिए हमने इसको लिख दिया कोस 1 डिग्री, 2 टाइम कोस 1 डिग्री और बी की वैल्यू क्या हमारे पास 0। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस फंक्शन, राइट, इसको सोल्व आउट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल x माइनस का a प्लस के आइटा वाई ओवर x प्लस का a प्लस के आइटा वाई, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइजेशन। तो x प्लस का a माइनस आइटा वाई, x प्लस a माइनस आइटा वाई, ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास यहाँ पे x माइनस a प्लस आइटा वाई, यहाँ पे x प्लस a माइनस आइटा वाई, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास, चलो नीचे बनाते हैं एक बार, नीचे x प्लस a प्लस आइटा वाई, x प्लस a माइनस आइटा वाई, ये हमारे पास क्या होगी, a ये b, ये a ये b, तो हमारे पास क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लस बनता है, ये x प्लस a का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास नीचे फंक्शन बन गया, ओके। अब बात करते हैं ऊपर वाले की। ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर हमारे पास कोई फॉर्मूला है ऊपर, x माइनस दिस, नहीं, ऊपर हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं, हम क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x के मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का ax माइनस का आइटा एक्स वाई, फिर माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ax माइनस a स्क्वायर प्लस के आइटा ए वाई, ठीक है जी। फिर आइटा वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आइटा एक्स वाई प्लस के आइटा ए वाई, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर की वजह से फिर से वापस प्लस बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास ये बनेगा। अब यहाँ से करते हैं रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, कुछ टर्म कैंसिल होती हैं तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है रियल पार्ट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। फिर हमारे पास है प्लस ए एक्स प्लस का ए एक्स माइनस का, ये हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर, और हमारे पास नहीं है, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस अब आइटा वाले की बात करते हैं। आइटा वाला पार्ट हमारे पास क्या, माइनस के एक्स वाई, तो माइनस के एक्स वाई, और हमारे पास प्लस ए वाई, और ये प्लस के आइटा एक्स वाई है, देखो माइनस आइटा एक्स वाई प्लस आइटा एक्स वाई, तो इस पार्ट को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पे पार्ट नहीं आएगा ये, तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, आइटा ए वाई, ठीक है, और प्लस के आइटा ए वाई, तो ये होगा 2 टाइम आइटा ए वाई, और डिवाइड बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। इसको अब क्या करते हैं, थोड़ा स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल रियल पार्ट को अलग कर दे इसके अंदर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के आइटा 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। और इसको लिख सकता हूँ मैं एक्सपोनेंशियल p प्लस आइटा क्या हो, ठीक है, मैंने इसको ये लिख दिया p प्लस आइटा क्या हो, बार बार ये लिखना पड़ेगा इतना बड़ा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, p प्लस आइटा क्या हो लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें करना है e रेज टू पावर
पी प्लस आईटा क्या को सेपरेट किस फॉर्म के अंदर, ए प्लस आईटा बी फॉर्म बनाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ई रेज टू पावर पी इंटू ई रेज टू पावर आईटा क्या हो, इसको लिखेंगे ई रेज टू पावर पी कोस क्या हो प्लस के आईटा साइन क्या हो। ठीक है जी, वेयर पी एंड क्या होगा हमारे पास, वेयर p इज इक्वल टू दिस फंक्शन एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्र प्लस के वाई स्क्र, और क्या इज इक्वल टू दिस फंक्शन 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्र प्लस के वाई स्क्र। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई रेज टू पावर आईटा अल्फा साइन थीटा, और होल पावर हमारे पास n इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर एन अल्फा ई रेज टू पावर माइनस आईटा एन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया एक पार्ट इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास साइन अल्फा प्लस एन थीटा माइनस के ई रेज टू पावर आईटा अल्फा साइन एन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा ई रेज टू पावर माइनस के आईटा एन थीटा। ये हमारे पास है, इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करना देखो बिल्कुल कितना आसान है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी। साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस के ई रेज टू पावर आईटा अल्फा साइन थीटा, और पावर हमारे पास एन। ठीक है, साइन अल्फा प्लस थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस ई रेज टू पावर आईटा अल्फा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से कोस अल्फा प्लस के आईटा साइन अल्फा, और बाहर हमारे पास है साइन थीटा पावर एन। ठीक है जी, अब इसके बाद अंदर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। साइन अल्फा कोस थीटा प्लस के कोस अल्फा साइन थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा माइनस आईटा साइन अल्फा साइन थीटा, और पावर हमारे पास एन। अब यहाँ से कोस अल्फा साइन थीटा, तो कोस अल्फा साइन थीटा ये टर्म होगी कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारे पास साइन अल्फा कोस थीटा माइनस आईटा साइन अल्फा साइन थीटा, पावर हमारे पास एन। तो ये हमारे पास यहाँ से साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस थीटा माइनस के आईटा साइन थीटा, और होल पावर हमारे पास क्या है एन के इक्वल है। हाँ जी, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन अल्फा और कोस थीटा माइनस के आईटा साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ ई रेज टू पावर माइनस के आईटा थीटा, और पावर हमारे पास बाहर एन है, तो पावर को सेपरेट कर दो अलग अलग, तो साइन की पावर एन अल्फा ई रेज टू पावर माइनस के आईटा एन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी राइट हैंड साइड, साइन एन अल्फा माइनस के ई रेज टू पावर माइनस के एन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर देखो चेंज क्या है, जस्ट चेंज देखो यहाँ पे थीटा की जगह पे एन थीटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दूं, थीटा की जगह क्या पुट कर दूं एन थीटा। ठीक है, और क्या चेंज है, यहाँ पे थीटा की जगह पे एन थीटा है, और ये एन नहीं आएगा। ठीक है, एन नहीं आएगा, तो मैंने एन हटा दिया यहाँ से, राइट, लीजिए यहाँ से भी एन हटा दिया। तो अब बात करते हैं यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा,
थीटा की जगह पे एन थीटा है तो ठीक है जी, थीटा की जगह पे एन थीटा, थीटा की जगह पे एन थीटा, थीटा की जगह पे एन थीटा। तो सेम यहाँ पे थीटा की जगह पे एन थीटा, थीटा की जगह पे एन थीटा, थीटा की जगह पे एन थीटा, थीटा की जगह पे एन थीटा। सेम काम यहाँ पे कोस एन थीटा, सेम यहाँ पे एन थीटा, एन थीटा और ये एन थीटा। तो साइन अल्फा ई रेज टू पावर माइनस के आईटा एन थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड साइन अल्फा ई रेज टू पावर माइनस के आईटा एन थीटा। जस्ट हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर ही थीटा को रिप्लेस कर दिया एन थीटा से, और पावर यहाँ पे थी, पावर यहाँ पे नहीं थी। हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।